हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको प्लांट टिश्यू के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और क्लासिफिकेशंस ऑफ परमानेंट टिश्यू को कवर किया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि जो प्लांट बॉडी होता है या फिर ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल से ही मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ही प्लांट बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ जीवों की स्ट्रक्चर सिंपल एंड कुछ जीवों की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। मीन्स जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं और मल्टीसेलुलर प्लांट्स सेल के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं जिनका वर्क, फंक्शन, डेवलपमेंट सेम होता है और उसी सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। मीन्स कि जो ह्यूमन बॉडी होता है और प्लांट बॉडी होता है वो एक छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है और इसी सेल का जो ग्रुप होता है जिससे मिलकर टिश्यू बनता है उसे ही टिश्यू कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू कहा जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। टिश्यू एक समान सेल का ऐसा ग्रुप होता है जिसकी सेल फंक्शन एंड सेल की जो डेवलपमेंट होती है वो सेम होती है, उसे टिश्यू कहा जाता है। इसका एक और डेफिनेशन है, सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है या फिर एक समान डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाली सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक समान कार्य करती है जिसे टिश्यू कहते हैं। इसके बाद इसकी हिस्ट्री देखते हैं। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बॉटनी के इस ब्रांच की जो स्थापना हुई थी वो इटली के साइंटिस्ट मार्सेलो मालपिघाई ने किया था और इसका जो नामकरण होता है वो मेयर ने किया था। जो टिश्यू वर्ड होता है उसकी सर्वप्रथम यूज बीचट ने 1771 ईस्वी में किया था। इसके बाद अब टिश्यू के टाइप्स देखते हैं। प्लांट में प्रत्येक प्लांट टिश्यू का एक स्पेशल वर्क होता है। लगभग सभी टिश्यू में सबसे पहले एपिकल सेल्स के ग्रुप से अलग होकर उत्पन्न होते हैं तथा धीरे धीरे ये सेल्स फंक्शंस के अनुरूप अलग अलग फंक्शंस करने लगती है। प्लांट टिश्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन, पोजीशंस, डेवलपमेंट की दृष्टि से दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभज्योतकी ऊतक कहते हैं और परमानेंट टिश्यू को स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ने से पहले अब हम एक प्लांट टिश्यू के ओवरव्यू देखते हैं कि उसमें क्या क्या होते हैं, कितने भागों में ये डिवाइड रहते हैं, ये सब अब हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू देखते हैं। तो जो प्लांट टिश्यू होता है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभज्योतकी ऊतक कहते हैं और परमानेंट टिश्यू को स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फंक्शंस और पोजीशंस के बेसिस पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फंक्शंस के बेसिस पर देखते हैं। फंक्शंस के बेसिस पे तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। पहला है प्रो मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्रो मेरिस्टेमेटिक को प्राक विभज्योतक या फिर प्रोमोडियल मेरिस्टेम कहा जाता है और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसको प्राथमिक विभज्योतक कहा जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को द्वितीयक विभज्योतक कहा जाता है। इसके बाद पोजीशंस के बेसिस पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार से होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। इसके बाद परमानेंट टिश्यू देखते हैं। परमानेंट टिश्यू को तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा है सेक्रेटरी टिश्यू। पहला सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसको और दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और दूसरा है स्क्लेरॉइड्स। इसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जाइलम और फ्लोएम में।
इसमें जो जाइलम होता है, जाइलम को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स और तीसरा है वुड पेरेन्काइमा और चौथा है वुड फाइबर्स। इसके बाद जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सीव एलिमेंट्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है बास्ट फाइबर्स, चौथा है फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसके बाद परमानेंट टिश्यू की लास्ट टाइप्स है सेक्रेटरी टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्लैंडुलर और दूसरा है लैक्टिफेरस टिश्यू। पहला जो ग्लैंडुलर है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल ग्लैंड्स, दूसरा है इंटरनल ग्लैंड्स। जो इंटरनल ग्लैंड्स है इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑयल ग्लैंड्स, दूसरा है रेजिन ग्लैंड्स और तीसरा हाइडेथोड्स। इसके बाद लैक्टिफेरस टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लेटेक्स वेसल्स और दूसरा है लेटेक्स सेल्स। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। आप इसे एक बार नोट्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री और टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।